देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों के पार्थिव शरीर अब उनके पैतृक गांव पहुंच रहे हैं। भारत के इन वीर सपूतों को देश आज नम आंखों से याद कर रहा है। वहीं परिवार शहादत पर गर्व भी महसूस कर रहा है। पटना से लेकर पंजाब तक शहीदों को आज अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। गलवान घाटी में शहादत देने वाले भारत के वीर सपूत हवलदार सुनील कुमार को आज पटना में अंतिम विदाई दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बिहार रेजिमेंट की महिला बटालियन ने भी सलामी दी। तिरंगे में लिपटा सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और आसमान ने भी आंसू बरसाए। सैकड़ों की ये भीड़ भारत के उस वीर सपूत के अंतिम दर्शन के लिए पहुंची जिसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सूर्यापेट में 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल संतोष बाबू को नमन करने पहुंचे लोगों में गर्व भी था और चीन के खिलाफ गुस्सा भी। शहीद कर्नल संतोष बाबू का पार्थिव शरीर फूलों से सजे आर्मी ट्रक में उनके पैतृक गाँव पहुंचा। इस दौरान लोगों ने फूलों की बारिश करके और भारत माता की जय के नारे लगाकर उन्हें नमन किया। पंजाब के पटियाला के रहने वाले मनदीप सिंह गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प में शहीद हो गए। नायब सूबेदार मनदीप के भाई निर्मल सिंह बीते 30 अप्रैल को उसी पोस्ट से रिटायर होकर घर लौटे जहां मनदीप शहीद हुए। मनदीप की बहादुरी को बताते हुए निर्मल सिंह ने कहा कि उसने आखिरी दम तक दुश्मनों का खात्मा किया। हमें उसके जाने का गम है लेकिन उसकी शहादत पर गर्व भी है। महज 22 साल की उम्र में शहादत देने वाले सिपाही गुरविंदर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग जुटे। पंजाब के संगरूर में जन्मे गुरविंदर की सगाई 3 महीने पहले ही हुई थी। नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी। 2 साल पहले ही वो सेना में भर्ती हुए थे। घर वाले शादियों की तैयारी में जुटे थे। इसी बीच खबर आई कि बेटा देश पर अपनी जान न्यौछावर कर चुका है। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले नायब सूबेदार सतनाम सिंह के गांव में शोक की लहर है। साथ ही उनकी शहादत पर गर्व भी। शहीद सतनाम सिंह के छोटे भाई भी फौज में हैं जो अपने भाई समेत 20 जवानों की शहादत का बदला लेना चाहते हैं। सतनाम अपने पीछे 2 बच्चे छोड़ गए हैं जिन्हें शायद ही अंदाजा है कि अब पापा घर लौट कर नहीं आएंगे। ये शहीद नंदूराम सोरेन का परिवार है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर गांव को अब शहीद नंदूराम सोरेन के नाम से ही जाना जा रहा है। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। साथ ही चीन के खिलाफ गुस्सा भी। शहीद नंदूराम की बेटी ने कहा, पिता की शहादत पर गर्व है। भारत सरकार चीन से शहादत का बदला जरूर ले। गलवान घाटी में शहीद होने वाले वीर सपूतों में पश्चिम बंगाल का बेटा भी था। शहीद राजेश ओरांग की शादी इसी महीने होने वाली थी। कुछ दिनों बाद वो घर लौटने वाले थे। वो आए तो सही लेकिन तिरंगे में लिपटे हुए। उनके किसान पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। वहीं गांव वाले अपने वीर सपूत की शहादत का बदला चाहते हैं। देश की रक्षा में तमिलनाडु के सपूत के पलानी भी शहीद हो गए। रामनाथपुरम के कड्डू कल्लूर के रहने वाले हवलदार पलानी का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले मदुरई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। पिछले 22 सालों से सेना में देश की सेवा कर रहे पलानी अगले साल ही रिटायर होने वाले थे। जवानों की शहादत पर पूरे देश को गर्व है। जम्मू कश्मीर में पूर्व सैनिकों और उनके परिवार ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कभी देश की सेवा में खुद अपना तन-मन न्यौछावर कर चुके पूर्व सैनिकों ने बताया कि सेना का हर जवान मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में चीन ने पीठ पर खंजर मारा जिसकी भारी कीमत चीन को चुकानी हो। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ इम्प्रेशंस। इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।